वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको दो ज़बरदस्त फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको एक टेबल नज़र आ रहा है कि मैं जब भी यहां पे किसी भी कंपनी का अगर यहां पे मैं कोई आइटम टाइप करूं तो उस कंपनी का नेम ऑटोमेटिकली सामने आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया प्रिंटर तो देखिए कैनन इसमें आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे स्कैनर टाइप किया तो ये इसमें आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे माउस टाइप किया तो उसमें देखिए हमारे पास उस कंपनी का नेम आ रहा है। यानी कोई भी प्रोडक्ट नेम हम लिखें तो उस कंपनी का नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाए कैटेगरी में से। तो ये किस तरह से हमने करना है, इसके लिए हम दो फंक्शन का यूज़ आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने इस तरह का एक टेबल क्रिएट कर लेना है। तो मैं इस डाटा को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और इस तरह का टेबल क्रिएट करने के बाद आपने एक और शीट लेनी है। प्लस के साइन पे क्लिक करके आपने एक न्यू शीट लेनी है और वहाँ पर आपने एटम और कंपनी नेम ये दर्ज करने हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि आपने इस तरह से एटम नेम और कंपनी नेम दर्ज करने हैं। फिर इसके बाद आपने तमाम डाटा को ऐसे सिलेक्ट करना है। अब मैं इसका जूम थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। तो आपने तमाम डाटा को इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि आपने फार्मूलाज पे आना है। फार्मूलाज पे क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। आपने क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने क्रिएट नेम फॉर सिलेक्शन इसमें आ रहा है। तो टॉप रो को ख़त्म करके आपने लेफ्ट कॉलम वाले डाटा को आपने रखना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे शीट पे आना है। शीट पे आने के बाद अब आप यहाँ पे आपने फॉर्मूला टाइप करना है। इस तरह से सिलेक्शन क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे कंपनी नेम में आना है और यहाँ पे आपने फार्मूला टाइप करना है। इज इक्वल टू राइट करते हैं और यहाँ पे जो फार्मूला हम टाइप कर रहे हैं वो है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, टैब का इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट आप किसको करना चाहते हैं? एटम नेम को हम करना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो रेफरेंस इसमें आ रहा है, एरर आ रहा है। अब उसको हम जैसे ही यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो तमाम सेल्स के अंदर ही वही एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई एटम राइट नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्कैनर तो देखिए वहाँ पे TCL लिखा आ गया। जैसे मैंने यहाँ प्रिंटर टाइप किया तो वहाँ पे मेरे पास कैनन लिखा आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये एरर ना आए तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आपने शुरू में आना और यहाँ पे आप जो फार्मूला टाइप करेंगे वो होगा इफ़ एरर। इफ़ एरर का फार्मूला आपने यहाँ पे लगाना है और फिर उसके बाद आपने लास्ट में यहाँ पे चले जाना है और लास्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पे कॉमा टाइप करना है, इन्वर्ट कॉमा स्पेस, इन्वर्ट कॉमा और कॉमा के अगर यहाँ पे कोई एरर है तो वहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ जाए। अब जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ ब्लैंक स्पेस आ चुका है। यहाँ पे जैसे हम ड्रैग करेंगे तो नीचे तक ये देखें आपके पास कोई एरर नहीं आ रहा। अब जब भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे कोई भी आइटम तो आपने यहाँ पे देखा कि एरर नहीं आ रहा बल्कि वहाँ पे कंपनी नेम शो हो रहा है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे जो भी हम टाइप कर रहे हैं तो हमारे पास ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने डाटा को डायनामिक बना सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से एटम नेम टाइप करके आप कंपनी का नेम शो करवा सकते हैं इनडायरेक्ट फंक्शन की मदद से। तो यकीनन आज के इस लेक्चर से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।